सर, रक्षा मंत्री का बड़ा बयान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत के साथ तनाव खत्म करने के लिए वो तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, वेलकम है। तनाव आप खत्म करिए, लेकिन आप केवल तैयारी करते रहते हैं। समस्या यही है कि आप तनाव खत्म करते नहीं हैं। आगे ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? भारत के साथ वो तनाव खत्म करने के लिए तैयार है अगर भारत की तरफ से कोई और दूसरा एक्शन नहीं लिया जाता, जो अभी थोड़ी देर पहले सर आप बता रहे थे। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान आना, पाकिस्तान के सुर अब कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। वो भारत के साथ अब और कोई एस्केलेशन नहीं चाहता है। जो फिनाज सर आप कह रहे थे कि वो खुद ही ये जंग नहीं चाहता, वो रिटेलिएट नहीं करना चाहता। 4 दिन से ज्यादा का उसके पास असलहा है नहीं, परिस्थिति उसके अनुकूल है नहीं। तो ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं वो बयान भी हम आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन इस पे। बिल्कुल, दो चीजें युद्ध में बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले मैटर करता है कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी में जैसे हमने बहुत सारी डिस्कशंस कर रखी हैं, और अभी आप भी बता रहे थे कि उनके पास शायद 4 से 5 दिन के से ज्यादा असला नहीं है। और अब तो हमने सीज फायर एग्रीमेंट भी ब्रेक कर दिया और बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है दोनों साइड से। आर्टिलरी का भी फायर हो रहा है, ऑर्डिनर्स का भी फायर हो रहा है। तो उनकी जो बची कुछ 155 मिलीमीटर और BM-21 रॉकेट्स थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो कितनी उनकी कैपेबिलिटी रह जाएगी ये अलग बात है। और दूसरी आती है विल टू फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितनी भी पावर हो, अगर आपकी विल टू फाइट खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप लड़ते ही नहीं है। और विल टू फाइट खत्म करने के लिए खौफ का बहुत जरूरी रोल होता है। और यहीं पे हम खौफ का रोल पैदा कर रहे हैं। हम जब कह रहे हैं उनको कि अगर आप हमारे साथ कुछ भी करोगे, चाहे वो कोई भी हो, हम आपके घर में घुस के मारेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो ये खौफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खौफ है उनके पाकिस्तानी अवाम के अंदर, खौफ है उनके जनरल्स में। उनको समझ नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। उनकी इज्जत जो है इस समय उस पे है, टंगी हुई है कि पता नहीं वो करेंगे। अगर वो नहीं करते कुछ ना करें, लेकिन टीवी पर आकर बयान जरूर देंगे। सबसे पहले उनके देश पर हमला हुआ है, वो टीवी पर आकर बैठ गए। उनके रक्षा मंत्री टीवी पर आकर बैठ रहे हैं और बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं उनके रक्षा मंत्री। जब से ये टेंशन बढ़ी है, जब से 22 अप्रैल को कायराना करतूत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, तभी से उनके जितने भी लीडर्स हैं वो अलग अलग तरीके के बयान देते हैं। कोई गीदड़ भभकी देता है तो कोई इंटरनेशनल फोरम पर जाकर ये कह देता है जी हमने 3 दशकों तक ये गंदा काम किया, हमने आतंकवाद को पाला। कोई जाकर इसको डिनाई कर देता है, कोई कहता है पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, हम डील करना चाहते हैं। और अब उनका जो डर है वो सच में बदलता हुआ नजर आ रहा है रॉय सर, और वो सच क्या है वो भारत ने बता दिया है। इसलिए अब ख्वाजा आसिफ जो अभी ये कहते थे कि भाई हम तैयार हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम तो अटैक कर देंगे, हम तो डील को तैयार है, आज उन्हें कहना पड़ रहा है भाई और नहीं चाहिए, अब सब खत्म करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बयानबाजी इस समय हो रही है, इस बयान को बिल्कुल फेस वैल्यू पे हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे बयान इसलिए भी आते हैं कि आपको कॉम्प्लिसेंट कर दें और उसके बाद कुछ ना कुछ तो एक्शन करेंगे वो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी देश जब इस तरह से पिटता है तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ता है। किसी लेवल पे करे वो अलग बात है। और यहाँ पे पाकिस्तान को पहली बार ऐसी समस्या आई है। उसने सोचा शायद ये था कि जो उसने पहलगाम में किया है उसके ऊपर थोड़ा हल्ला वल्ला मचेगा, दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन हो जाएगा और इनिशिएटिव उसके पास रहेगा। ये पहली बार है जो इनिशिएटिव भारत ने पकड़ लिया है। और हमला करने के बाद एक हमला किया हमने, 25 मिनट के अंदर उसको कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। अब उसकी प्रॉब्लम ये है जो मैंने बताया आपको पहले भी, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ और कितना करूँ। देखिए, किसी भी रिस्पॉन्स में एक सबसे जरूरी बात यह है कि समय, स्थान, क्वांटम। यहाँ पे हमने तीनों ही चीज़ें बहुत मेजर्ड तरीके से की हैं। कि हमें समय चुना, आपको पता ही है, सब लोग सो रहे थे इसलिए वो फील्ड में भाग गए बाद में उठ करके। स्थान, 9 स्प्रेड देखिए उसका, हज़ारों किलोमीटर का नॉर्थ टू साउथ उसका स्प्रेड है। और तीसरा है क्वांटम। ये क्वांटम इतना क्वांटम है कि जस्ट 25 मिनट में हमने सोचा कि 25 मिनट में जो हमने किया है इतना क्वांटम काफ़ी है इस समय पहलगाम के एक्शन के रिएक्शन में। अब पाकिस्तान को ये समझना है कि इसका जवाब वो दे तो उसके पास भी वही समस्या है कि जवाब देता है तो फंसता है, नहीं देता है तो फंसता है। लेकिन ईदर वे कितना जवाब दे, कब दे, कहां दे। और सर, ये खौफ केवल इसलिए नहीं है कि भारत पूरी तैयारी करके बैठा है। खौफ उसके अंदर इस बात का भी है कि उसके पास कुछ नहीं है। खौफ उसमें इस बात का भी है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अरे आप आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करते हैं, उसको तो अपने घर में ही कोई सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान अलग है, पख्तूनवा अलग है, फाटा रीजन,
तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का वो उन पे चढ़ा हुआ है डूरन लाइन के अक्रॉस। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लड़ाई चल रही है। इंटरनेशनल की तो बात छोड़ ही दीजिए, पंजाब में भी काफी आक्रोश है। पंजाब में आक्रोश है, सेना के खिलाफ ही आक्रोश है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर कौन होता है हमारे देश के लिए डिसीजन लेने वाला और ऐसे फंसाने वाला। तो बाहर की तो आप छोड़िए, घर के अंदर ही जिसका सपोर्ट ना हो तो बाहर की बात तो दूर की है। देखिए, जो मैं ब्रिंग आउट करना चाह रहा हूँ, जो आप बयान पे ध्यान दीजिए, जो एक्चुअल है। हमने पूरा कार्रवाई 25 मिनट में किया, बड़े स्प्रेड पे किया और बहुत बड़ा हमला था। और हमने क्या बयान दिया, सचिव, हमारे सचिव आए हैं, विदेश के सचिव, रक्षा सचिव नहीं आए, विदेश के सचिव आए और हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव आए फ्रॉम आर्मी एंड एयरफोर्स। उन्होंने क्या कहा, नॉन स्केलेटरी हमने किया है, टारगेट जो हमने किया है नॉन स्केलेटरी है, मत पाक मिस एडवेंचर करेगा तो हमारी रिटेलिएशन, हमने एक बड़ा विंडो खोल दिया। आप हमारे एक आतंकवादी हमला करें, जो मैं भी चाहता था हर एक बार इंडिया को यही होना चाहिए, हमारी रिटेलिएशन होगी। इस बार भारत ने उसको बता दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जिस तरह से उसका आकलन करता हूं, पाकिस्तान के आने वाले समय में यदि हमने इसको बरकरार रखा, आने वाले पुश्ते भी नहीं आपके ऊपर कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि वहां से गोली चलाओगे तो यहाँ से बारूद आएगा, पक्का आएगा। पहले क्या होता था, देखिए ना, हमारा बॉर्डर के ऊपर फायर का एक्सचेंज होता है, वो अभी भी 12 दिनों से चल रहा है। वो आर्टिलरी फायर या स्मॉल आर्म्स का किया, हमने फायर किया, उसका कोई रिट्रीब्यूशन इतना तगड़ा नहीं होता है कि उसको हर्ट करता है। हर्ट करता है जब आप इस तरह से करते हैं। इस बार मान लीजिए उसने किया, एक उसमें एग्जाम्पल है, आप एक आतंकवादी हमला कीजिए जी, और इस बार तो यदि हम 9 टारगेट गए हैं, हम 18 में जाएंगे। इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड एब्सोल्युटली क्रेडिबल डेटरेंस। ये अमेरिका करता है, जो इजराइल करता है। जो आपका देखिए डेटरेंस क्या है, कि आप हमारी तरफ आंख भी उठाएंगे तो ऐसा तमाचा पड़ेगा कि आपके आंखें निकाल लेंगे। तो लोग डरते हैं, और यही है मिलिट्री कैपेबिलिटी में। ऐसा नहीं होता कि हर एक बार आप जाके घुस जाइए, मारिए, पीटिए, काट करके, बाद में तो टेबल पे आते हैं, हम हार जाते हैं। इस बार हम टेबल पे भी जीते हैं, ये पहली बार हुई है। 47 से लेकर के कारगिल वॉर तक हम मिलिट्री ऑपरेशनली टैक्टिकली इसी तरह जीतती है, हारते टेबल पे। चौतरफा अटैक कहा जा सकता है। ये जो बयान है, और मेरे ख्याल से बहुत डीप है, बहुत डीप है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यदि हम थोड़े से एक्सुबरेंस में करेंगे तो वी विल नॉट एबल टू रीड। बदला क्या है फिर? ये मैं फिर इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहती हूँ। तो फिर बदला क्या है कि हम जंगे पहले भी लड़ रहे थे, इस बार हमने जिस तरीके की स्ट्राइक की है ऐसा हमने पहले नहीं किया, सीधा आतंकी अड्डों को हमने तबाह किया है, और तब भी हम ये कह रहे हैं कि आगे अब कुछ किया तो फिर आप याद रखिएगा। देखिए, इस टाइम सिचुएशन काफी डिफरेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हम देखें तो बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। उनका जीडीपी तो सिर्फ 375 बिलियन डॉलर्स का है, 135 बिलियन डॉलर का तो डेट है उनका, और जो उनका इन्फ्लेशन 24% पिछले साल था। और अगर हम देखें उनके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इतनी हाई है, उनका रुपया गिर चुका है, 281 रुपए पर डॉलर पे आ चुका है। भारत का देखो 84 रुपए के आसपास, एक टाइम में दोनों एक जितने थे। तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। 6 बिलियन डॉलर का पहले उन्होंने लोन लिया आईएमएफ से, 7 बिलियन डॉलर हो गया, अब वो 1.3 बिलियन डॉलर और लेना चाहते हैं। 1.4 बिलियन डॉलर उन्होंने मांगा है चीन से, और चीन का अभी रोल ओवर हुआ है मार्च में 2 बिलियन डॉलर से ऊपर का। चीन का जो डेट है इनके साथ वो 26.6 बिलियन डॉलर का। तो इकोनॉमी का इस समय हालात बहुत बुरे हैं। दूसरा देखें उनकी एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल मिक्स्ड विद इंटरनल। वो कौन सी है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि बीएलए और बीएलएफ, और पीओके को देखें तो वहां पे गेहूं की स्ट्राइक, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्राइक, 3 से 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। और साथ में जो सीपेक की वजह से लैंड चला गया, 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन 3 से 4 घंटे से ज्यादा उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब का एक रोल था कि वो उस सब कुछ वो ले लेता था, सारे रिसोर्सेज वो ले लेता था, हालांकि मैक्सिमम रिसोर्सेज बलूचिस्तान में थे, उसको एक्सप्लॉइट करता था, उसको यूटिलाइज करता था। तो वो जो स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट उन्होंने की है अलग अलग रीजन जो उनके अपने, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, या फिर सिंध है,
तो सब जगह पे इस समय नहीं, बहुत अंदर तो पाकिस्तान लड़ ही रहा है। नहीं, एक चीज इंटरनल डाइसेशंस है, तो चाहे हम एक्सटर्नली देखें, इंटरनली देखें, इकोनॉमिकली देखें, अगर उनको इकोनॉमिकली बढ़ना है तो अपने जनरल्स को बोलना पड़ेगा कि आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए और कोशिश करिए कि जो वो पैसा साइफन ऑफ कर रहे हैं कंट्री से, वो पैसा उनकी डेवलपमेंट में जाए।